आपका दुश्मन है, आपका वैरी है, उससे कभी कुछ नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है बिना उसकी मौज के? उसी की मौज से सब होता है, उसी की मर्जी से सब होता है। जिस समर्पण को तुम आज तक ना समझ सके, वो समर्पण कुछ भी नहीं है। उसकी मौज में रहने का नाम समर्पण है। जो तुध भाए साईं भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। ये सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं ना, जो तुध भाए, ऐ साईं वही अच्छा है मेरे लिए भी, सबके लिए वही अच्छा है। करने वाला तू है, कर्ता पुरख तू है, मैं तो निमित्त हूं, मैं तो समर्पित जीव हूं, मैं तेरी मर्जी पे चल रहा हूं, इसलिए समर्पित हूं। लोग आते हैं, बेशुमार लोग आते रहे, किस किस का नाम लूं? महाराज जी हम तो समर्पित हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हमें ये बता दो कि ये काम कैसे करना है। हमने बता दिया, चले गए, समर्पित हैं। जो बताया उससे बिल्कुल उल्टा किया। उल्टा इसलिए किया कि वो उनको जचा नहीं, उनकी मर्जी नहीं थी इसमें। घर वालों ने अपोजिशन की। फिर एक पंडित मिल गए, उन्होंने कहा कि आपकी पत्री तो कुछ और कहती है, गुरु जी की बात मत मानो, ये करो। वो कर बैठते हैं वही। ये समर्पण है। अगर तुम एक से एक श्वास से बोलते हो कि महाराज जी हमने समर्पण कर दिया, क्या किया समर्पण? समर्पण की तो छोटी सी परिभाषा है कि बस अब मैं नहीं, अब तू, तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी। और ये गेट भी पार नहीं होता है। वो मर्जी मर्जी सब गई। आए थे उसकी मर्जी पूछने, उसने मर्जी अपनी बता दी। शायद आप में भी कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने ये नज़ारा होता अपने जीवन में देखा होगा कि जब भी आपने मनमानी की है तभी मुसीबत आई है। या तो जाओ नहीं सतगुरु के पास, या तो श्रद्धा और समर्पण की बात मत करो। और अगर ऐसा है, सच में ऐसा है, हृदय से ऐसा है, तो फिर उसकी लकीर पे चलो, लकीर के फकीर बन के चलो। फिर गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आपका विश्वास दृढ़ है। गलत हो नहीं सकते। गलत होने वाला भी हो तो तुम्हारा विश्वास उसको गलत नहीं होने देगा। तुम्हारी अपनी श्रद्धा उसको कभी गलत नहीं ठहरा सकती। होगा नहीं, बुरा होता होता ठीक होने लगेगा। ये उनके जीवन में घटित होता है ऐसा नज़ारा, ऐसा आनंद, ऐसा सुख, जो पूर्ण विश्वास के साथ चलते हैं। इसीलिए मैंने बार बार कहा है, वहाँ मत रुको, मत रुको जहाँ तुम्हारा विश्वास नहीं है, क्योंकि उसका तुम्हें फायदा नहीं होगा, वक्त ज़ाया होगा। अपना भी वक्त ज़ाया करोगे, दूसरों का भी वक्त ज़ाया करोगे, और फिर वो सब प्रकार का रायता फैलाओगे, वातावरण को दूषित करोगे। नहीं, वहीं जाओ जहां पर तुम्हारी पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास हो। और परमात्मा सब जगह खड़ा है। वो सतगुरु का स्वरूप बन के वो उस गेट पे भी खड़ा है, उस गेट के पार भी है, इधर सड़क पे भी है, उधर भी है, तुम्हारे घर में भी है, तुम्हारे घर के बाहर भी है। केवल तुम्हारे देखने की बात है, पहचानने की बात है। जिस दिन पहचान लिया,
उस दिन मान लिया, फिर पीछे नहीं हटना। मिल गया, जिसकी तलाश थी वो मिल गया। हम बार बार दोहराया करते हैं ना कि परमात्मा की तलाश दरअसल किसी सच्चे सतगुरु की तलाश है। तो उस परमात्मा को ढूंढने के एवज में किसी कामिल पुरुष, किसी सतगुरु स्वरूप परमात्मा तत्व को ढूंढो, किसी परम संत सतगुरु वक्त के चरणों में जाओ। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो मैं अक्सर कहता हूं सतगुरु वो है जो अपनी गोदी में लिए घूमता है परमात्मा को, या जो परमात्मा की गोदी में सवार है और मौज ले रहा है। विश्वास, जहां विश्वास नहीं है वहां पतन है, वहां पतन है, निश्चित रूप से पतन है। ऐसे ही नहीं कह दिया एक अवतारी पुरुष ने, परमात्मा के स्वरूप ने, साकार रूप ने आके, सतगुरु के रूप में आके, संशयात्मा विनश्यति, एक बार कहना काफी है। ना अयम लोको अस्ति न परो। जो संशय उठाता है उसके लिए ना ये लोक है ना वो लोक है, उसने दोनों लोक गंवाए। ना यहाँ काम कोई बनेगा, वहां तो प्रवेश भी नहीं मिलेगा। संशय करने वाले का क्या काम उस धाम में प्रवेश करने का। नहीं समझो, सचेत हो जाओ। गाते हो, शब्द दे दिया गया सतगुरु के द्वारा, गुरु गोविंदम भजमन गुरु गोविंद, लेकिन बिना समझे बस होंठ चल रहे हैं, हृदय में डूबी नहीं वो बात कि दोनों हैं एक समान। सारे दुनिया के शास्त्र इसका प्रमाण है। तो समान नहीं तो कम से कम सतगुरु को अपना समझ के, क्योंकि वो तुम छू सकते हो, उसको कान से पकड़ के बैठा सकते हो। अब एक सज्जन आए, उनका नाम नहीं लेता हूँ, अभी यहाँ जाते जाते सुबह के सत्र में कहने लगे, हम तो आपके पास बैठ के आपके साथ ध्यान करने आए हैं। मैंने कहा आपका हुक्म सर माथे पे करेंगे। वैसे तो ये मेरे साथ ही बैठे हो, ये कोई डिस्टेंस है? अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस लगता है, मेरे और आपके बीच में अगर फासला ज़्यादा है तो यहाँ आ जाओ, कम कर दो वो भी फासला, ये जंगला वंगला सब बीच में से उठा दो। फासलों को ब्लेम ना करो, फासले तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं, ये मन ने फासले बना रखे हैं, फासला है नहीं, फासला है नहीं। वो सतगुरु तुमसे बार बार कहता है, तुम सुनते नहीं। एक बार का सुना हुआ सारा जीवन ही नहीं, सब जीवन जो तुम्हारे हो चुके और जो आगे होंगे उनका निदान है, उनका एक प्रकार से हल है पूरे का पूरा, कोई तुम्हारे प्रश्न नहीं रहेंगे। एक ही बात वो सिर्फ ये कहता है कि देखो तुम पीठ करके बैठे हो, घूम जाओ, घूम जाओ, पीठ उधर कर दो, अपना मुंह, अपना विमुख, अपना स्वरूप इधर कर दो जिधर सतगुरु है, जो कि सब दिशाओं में है। अगर उधर भी तुमने
मुंह कर लिया तो उधर भी है, वो सब जगह है, लेकिन उधर तुम्हें दिखाई नहीं देगा। उधर तुम्हें वो महसूस नहीं होगा जिसको मैंने कहा है कि संशयात्मा विनश्यति। जो विश्वास पैदा होगा वो परमात्मा के किसी साकार रूप में होगा। जब तक वो साकार रूप धर करके सामने नहीं आता है, जब तक तुम उसको देख नहीं सकते हो, उससे बातचीत नहीं कर सकते हो, तुम्हारा विश्वास बनेगा नहीं। हवा में कैसे बन जाएगा? कहाँ है वो? सब जगह होता हुआ भी वो कहीं दिखाई नहीं देता है। तुम्हारे ऊपर ही परमात्मा, वही परमात्मा जो दिखाई नहीं देता है, वो कृपा करता है, तरस खाता है और एक साकार रूप लेकर के, तुम्हारे जैसा ही रूप लेकर के तुम्हारे बीच में आ जाता है कि तुम वैसे तो उलझते रहोगे, खज्जल होते रहोगे और थकान से, बीमारियों लाचारियों से भरते रहोगे, कुछ न बनेगा, मुझे ही पाना चाहते हो ना। तो मैं साकार रूप में आ गया, क्योंकि तुम्हारी पहचान, तुम्हारी इंद्रियों की पहचान केवल साकार स्वरूप से है। निराकार को तुम जानते नहीं। निराकार निर्विशेष तुमसे दूर है, पास से भी पास होता हुआ तुमसे दूर है, अपने भीतर होता हुआ तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हें अपनी आंख को, जो कि नजदीक से नजदीक है, उसको देखने के लिए फासला चाहिए। शीशा सामने रखते हो, वहां भी आंख अपने आप को नहीं देख रही, आंख केवल अपना अक्स देख रही है, केवल वो उल्टा हो करके जो चित्र बनता है शीशे में, उसको देख रही है। अपने आप को तो कभी आंख ने देखा ही नहीं। वो आंखें जो सारा संसार देखती हैं, जो सारा ब्रह्मांड देखती हैं, वो अपने आप को देखने में असफल हैं। यही अध्यात्म में सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ी दीवार है। यही तो सबसे बड़ी कठिनाई है कि जो अपने इतने पास है उसको कैसे देखें। चिमटा जो कि किचन में होता है, जहाँ से माताएं भोजन बनाती हैं ना, चिमटा, वो चिमटा सबको पकड़ता है लेकिन अपने आप को नहीं पकड़ सकता, वो इतना नजदीक है। इसी प्रकार से परमात्मा तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है, इतना पास है, इतना पास है कि पास की दृष्टि नहीं बन रही। दूर तो सब देख लेते हो, जो भी है, जो अपने ही पास है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए उसने क्या किया, उसने इंतजाम किया, वो किसी के गर्भ में चला गया कि कोई बात नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं, वो भी परमात्मा कष्ट उठा करके कोख में से होता हुआ जो नियम उसने बनाया, उसके लिए कोई अलग नियम नहीं है कि वो आकाश से टपकेगा। ना तुम आकाश से टपके हो, ना कोई जीव आकाश से टपकता है। उन सब का कारण है, बीज बोया जाएगा तो फूटेगा, भीतर किसी कोख में बीज रखा जाएगा तो वो पनप के बाहर आएगा। ये नियम बन गया तो परमात्मा खुद भी इस नियम को नहीं तोड़ता। तुम देखते हो फिल्में इधर उधर बताते हैं कि अदृश्य हो करके वो दृश्य हो जाता है, कहीं कहीं से भी आ जाता है। He comes in from nowhere, कहीं भी नहीं है, अचानक मौजूद हो जाता है। लेकिन ये अनहोनी है। परमात्मा ने जो असूल सारी सृष्टि के लिए बनाए हैं, वो उसमें खुद भी बंधा है, खुद भी उसी के ऊपर वो लागू हो रहे हैं। तो जैसे तुम आए हो संसार में, वैसे ही वो संसार में उतरता है। चाहे राम है,
चाहे रहीम है, चाहे करीम है, चाहे कृष्ण है, चाहे बुद्ध है, चाहे कोई और है, कोई दयाल पुरुष है, कमी नहीं उसने आना बंद ही नहीं किया। जब से ये संसार, ये धरती बनाई, उसने स्वयं का उतरना उसने बंद ही नहीं किया। किसी युग में नहीं, किसी जन्म में नहीं, वो हाजिर रहा, ताकि जब भी तुम उसकी इच्छा करो, जब भी तुम उसके पास जाना चाहो, क्योंकि उसके पास अशरफियाँ हैं, क्योंकि उसके पास आनंद ही आनंद है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे कष्टों की दवा है, तुम्हारी सारी यातनाओं को ख़त्म करने के नुस्खे हैं उसके पास। इसलिए उसके पास जाना चाहते हो। सब चिंताओं की एक दुआ, उसके पास जाना, उसके पास जाना, तो वो आ जाता है। चलो मैं आ गया, आ जाओ मेरे पास। लेकिन तुम